हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल माई स्टेट परीक्षा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान जीके लेकर आया हूं, जिसे एंड तक ज़रूर देखें और अपने स्टडी को इम्प्रूव करें। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न को। बेहतरीन और व्यवस्थित बनाने के लिए मैं यहाँ यूनिट 1 भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान के मुख्य सब टॉपिक्स को कवर करते हुए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों MCQs का एक बेहतरीन सेट विस्तृत व्याख्या के साथ दे रहा हूँ। यूनिट 1 भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान। मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा राज्यसभा। प्रश्न 1 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ए अनुच्छेद 12 से 15, बी अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 19 से 22, डी अनुच्छेद 23 से 24। उत्तर ऑफ बी अनुच्छेद 14 से 18। व्याख्या। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी प्रदान किया गया है, जो कानून के समक्ष समानता और अवसरों की समानता सुनिश्चित करता है। प्रश्न 2 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? ए बलवंत राय मेहता समिति और बी वर्मा समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति और डी सरकारिया आयोग। उत्तर सी स्वर्ण सिंह समिति। व्याख्या। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग IVA और अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। प्रश्न 3 सूचना का अधिकार RTI अधिनियम पूरे भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? ए 2002, बी 2004, सी 2005, डी 2007। उत्तर सी 2005। व्याख्या। सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाना है। प्रश्न 4 भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के केंद्र में बने चक्र में कितनी तीलियां स्पोक्स हैं? A 20, B 22, C 24, D 26। उत्तर C 24। व्याख्या। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य की पट्टी में एक नेवी ब्लू रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। यह चक्र सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ से लिया गया है और यह समय एवं प्रगति का प्रतीक है। प्रश्न 5 लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 30 वर्ष। उत्तर सी 25 वर्ष। व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 बी के अनुसार लोकसभा निम्न सदन का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए यह 30 वर्ष है। प्रश्न 6 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी स्थायी कोई कार्यकाल नहीं। उत्तर ऑफ बी 6 वर्ष। व्याख्या। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रश्न 7 किसे भारतीय संविधान के जनक या वास्तुकला आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी जवाहरलाल नेहरू और सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। उत्तर सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। व्याख्या। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान के कारण उन्हें भारतीय संविधान का पिता जनक कहा जाता है। प्रश्न 8 वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार वर्णित हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 10। उत्तर ओ ए 6। व्याख्या। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अतः अब केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। प्रश्न 9 भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ए 1911, कलकत्ता, बी 1907, सूरत, सी 1929, लाहौर, डी 1916, लखनऊ। उत्तर ए 1911, कलकत्ता। व्याख्या।
रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। प्रश्न 10। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? ए. भारत के राष्ट्रपति और बी. भारत के प्रधानमंत्री, सी. भारत के उपराष्ट्रपति और डी. लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर सी. भारत के उपराष्ट्रपति। व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति स्वतः ही राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष बन जाते हैं। प्रश्न 11। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 15, बी. अनुच्छेद 16, सी. अनुच्छेद 17, डी. अनुच्छेद 18। उत्तर सी. अनुच्छेद 17। व्याख्या: अनुच्छेद 17 के तहत समाज में छुआछूत या अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध किया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। प्रश्न 12। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? ए. भारत के प्रधानमंत्री और बी. संसद और डी. भारत के राष्ट्रपति और डी. भारत के मुख्य न्यायाधीश। उत्तर सी. भारत के राष्ट्रपति। व्याख्या: भारतीय लोकतंत्र में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। इसके मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न 13 है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस प्रसिद्ध उपन्यास से लिया गया है? ए. गोदान और मेंढमठ, सी. गीतांजलि, डी. देवदास। उत्तर बी. आनंदमठ। व्याख्या: भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास आनंदमठ 1882 से लिया गया है। प्रश्न 14। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है? ए. अनुच्छेद 19, ए ऑफ बी अनुच्छेद 20, सी. अनुच्छेद 21, ए ऑफ डी अनुच्छेद 22। उत्तर सी. अनुच्छेद 21A। व्याख्या: 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। प्रश्न 15। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ए. 545, बी. 550, सी. 552, डी. 560। उत्तर ऑफ बी. 550। व्याख्या: मूल रूप से यह संख्या 552 थी, लेकिन 104 संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को समाप्त करने के बाद अब लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 तय की गई हैं। क्या आप दोस्तों बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल से आज ही जुड़ें। सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। शुक्रिया।